हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हैदर खान एंड आई एम मेकिंग लर्निंग वीडियोस फॉर शेयरिंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं। शी इज़ मिस कारिया बतूल। शी इज़ अ सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। शी इज़ करंटली वर्किंग एज अ टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट इन मीडिया इंडस्ट्री एंड शी हैज़ एक्सटेंसिव नॉलेज इन टैलेंट एक्विजिशन। तो आज हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ मिस कारिया को। मिस कारिया, वेलकम हमारे इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी एंड स्पेशली गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग एचआर के इस तरह के फोरम्स को मतलब बात कर सकें, इस तरह विच इज वेरी नेसेसरी टू डिस्कस दीज डेज। हम लोग पढ़ाई करा लेते हैं बच्चों को, लेकिन हम उनको बेसिक चीजें नहीं बता पा रहे होते कि व्हाट आर द की पॉइंट्स टू गेट सक्सेसफुल इन एन इंटरव्यू। दिस इज समथिंग वेरी गुड एफर्ट, आई मस्ट से। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। हम नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं, हम प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो हाउ टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन। तो नॉर्मली कैंडिडेट्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिन पे अगर उनको बताया जाए उन बातों का, तो बीइंग टैलेंट एक्विजिशन एक्सपर्ट आप क्या समझती हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा कर सकते हैं? और प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू में व्हाट वैल्यू वुड यू ऐड इन आवर डिस्कशन? The common mistakes, if I talk about the common mistakes, तो first of all हमें ये understand करना है कि हम इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर हम किसी से मिलने भी जाते हैं, तो हम जब किसी के घर जा रहे होते हैं, किसी से मिलने जा रहे होते हैं, तो हम एक कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ जा रहे होते हैं। तो प्रिपरेशन इज द की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको समझना है। जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हमें ये बात समझनी है कि हम एक ऐसा जॉब एडवर्टाइजमेंट अपने लिए खुद के लिए बन के जाएं। वंस आपने सीवी बहुत अच्छी बना ली, लेकिन जब आप खुद प्रेजेंट हो रहे हो, तो आपकी सीवी कुछ और हो गई और आप खुद कुछ और हो गए। तो वो साफ वहीं पर ही एक वाज़ेह डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि आपने सीवी किसी और से या तो बनवाई है, या यू आर नॉट दैट मच गुड इन रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ। वंस यू आर नॉट गुड इन रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, वहीं से आपकी फ्लॉज क्रिएट होते हैं। आपको काम बहुत अच्छा आता है, बट आप अगर अपने आपको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो you cannot be successful for that position. हैव यू एक्सपीरियंस एनी कैंडिडेट जो आपके सामने इंटरव्यू देने आए और आपसे कहें कि मैडम ये मेरे सीवी में लिखा हुआ है एंड दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग जो आपकी उनकी सीवी में लिखा होता है? दिस इज समथिंग वेरी कॉमनली वी विटनेस जब हम कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। वहीं से ही पता चलना शुरू हो जाता है, या तो कैंडिडेट ने सीवी बहुत पुरानी बनाई है कि वो भूल गया है वहां पर सब चीजें लिख के, या वो इतना इंटरेस्टेड ही नहीं था कि वो आने से पहले एटलीस्ट वो 2 पेज की सीवी या 1 पेज सीवी को थोड़ा सा गौर से पढ़ लेता। तो आप यहीं से उसका कॉन्सेंट्रेशन स्किल को जज करने लगते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन यहीं पर ही इतनी लेस है, तो दैट मीन्स कि वो जॉब के हवाले से आपको क्या चीजों के अंदर गाइड करेगा। तो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी बैड इंप्रेशन कि आपकी सीवी और आप दोनों अलग अलग हो जाए। मतलब एक प्रोडक्ट आप बाय करते हैं श्योर। मार्केट से जाके, वो प्रोडक्ट जब आप घर में लाके यूज करें और जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो या एड हो वो अलग हो, तो ऑब्वियसली आप उस प्रोडक्ट को क्या जज करेंगे कि हाँ एड में तो कुछ और बता रहे थे और प्रोडक्ट कुछ और की। तो आप इंसान को अगर आप सोचो तो इट्स अ प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका जॉब एड यानी आपकी सीवी और आप खुद दोनों अलाइन करने चाहिए उसके लिए। यहीं पे आपकी इंप्रेशन क्रिएट होता है, हाउ मच यू आर अलाइंड विद योर सेल्फ, हाउ मच आप खुद कितना ओके, ऑर्गेनाइज हो। सो लेट्स टेक इट एज केस स्टडी। नॉर्मली थ्योरी की बात बहुत ज़्यादा होती है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल की बातें कर लेते हैं। लाइक आई एम कैंडिडेट एंड आई मेड सीवी, अप्लाइड फॉर द पोजीशन, आई गॉट कॉल, मुझे कॉल आ गई, अब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। सो यहाँ से हम बात करते हैं प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू की, कि बीइंग कैंडिडेट अब मुझे एक कंपनी में जाना है इंटरव्यू के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? सो लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम द आफ्टर रिसीविंग अ कॉल। विच इज दिस इज समथिंग वेरी बेसिक। आपको पता चल गया आपको इंटरव्यू कॉल आ गई और अब आपको कल जाना है, तो आपने प्रॉपर प्रेपरेशन के लिए जाना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको रिसर्च करनी है। आप जिस कंपनी को जा रहे हैं, एटलीस्ट उसकी बेसिक रिसर्च आपके पास होनी चाहिए कि डज दैट कंपनी हैज अदर सिस्टर कंपनीज, या व्हाट डज दैट कंपनी एक्चुअली डू। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे सामने से ये सवाल हो जाता है कि व्हाट डज दैट कंपनी डू, तो आप सामने से सोच रहे होते हैं कि अच्छा मैं तो यहाँ पे सिर्फ इस लेट्स सपोज मैं एनिमेटर की पोजीशन के लिए आया था। बट आपको थोड़ा सा सोचना है कि आप किधर एनिमेशन करेंगे। आप किसी चैनल में एनिमेशन कर रहे हैं, आप किसी डिजिटल फर्म के लिए एनिमेशन कर रहे हैं, आप किधर के लिए एनिमेशन कर रहे हैं। तो आपको उस चैनल का एक बेसिक बेसिक आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए, उस बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको जहां से कॉल आई है, आप उस चीज का नाम गूगल पे लिखिए। गूगल पे लिखने के बाद उस कंपनी में एक अबाउट का ऑप्शन आता है जो हर कंपनी की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। आपने वो अबाउट खोलना है। उसमें से 2 लाइनें आपको नहीं समझ आ रही हैं, आपने याद कर लेनी है कि हाँ यार ये 2 लाइनें मैं एटलीस्ट याद कर लेता हूँ कि अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे तो मुझे वो 2 लाइनें याद हो एटलीस्ट। मतलब इट इज दैट सिंपल टू गो कि आपको एटलीस्ट ये पता हो।
सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता है कि हमारे पास ट्रैफिक है, कभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो सकता है, कभी ट्रैफिक बहुत कम हो सकता है, कोई और इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप 15 मिनट पहले पहुंच जाएं, लेकिन आप राइट ऑन टाइम ना पहुंच रहे, पता चला आप 3 बजे का इंटरव्यू है तो आप एक्जैक्टली 3 बजे तो लैंड हो रहे हैं या 3:35 पे लैंड हो रहे हैं। तो दैट क्रिएट्स एन इंप्रेशन कि अगर बंदा जॉब इंटरव्यू के लिए टाइम पे नहीं आ सकता तो 9 to 5 की जॉब पे वो कैसे टाइमिंग मैनेज करें। सम ड्रीम जॉब इज कॉलिंग यू और आप स्टिल जो है यार वेटिंग, और आप बहुत कैजुअली आराम से जा रहे हैं। कैजुअली से मुझे याद आया कि कैजुअली नहीं आना है, बिकॉज आप कहीं इंटरव्यू पे आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कैजुअली नहीं आना है। आपने इतना ड्रेसअप होके आना है कि अगला इंटरव्यूअर को भी लगे कि हाँ वो किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रहा है, रादर देन हमें लगे कि हाँ आप चलते भी किसी काम से जा रहे थे तो आपने सोचा चलो जाते जाते मैं ये इंटरव्यू भी देता वही चला जाऊं। तो इतना कैजुअल जो है अगर आपका इंप्रेशन होगा तो जाहिर है जो इंटरव्यूअर होगा वो भी आपको फिर उतना ही लाइक। तो दिस इज समथिंग द पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड कि इफ ही इज गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने को नहीं कह रहे, बहुत अच्छी चीजें करने को नहीं कह रहे, आप कम से कम एक क्लीन शर्ट, अगर आप लड़के हैं और आपको लग रहा है तो आप एक टाई लगा लें। अच्छा इन केस इफ यू नॉट वेयरिंग टाई कोई मसला नहीं, आप कम से कम अपना कॉलर बटन क्लोज कर लें ताकि अगले बंदे को थोड़ा सा आपका एक इंप्रेशन आए कि हाँ ही इज वेरी सीरियस अबाउट व्हाट ही इज कमिंग, because the other person is judging you. लड़कियों के लिए आई एडवाइस डोंट वेयर सो मच मेकअप सॉर्ट, तो कम लाइक दैट कि आपको लगे कि हाँ आपने बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहन ली, आप ज्यादा शाइनी, वो एक जुमला यूज हो जाता है फिर क्या बहुत छमक छल्लो बन के आ रही है, मतलब दिस इज नथिंग लाइक दैट। हाउ मच क्लीन क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, डोंट वेयर शार्प कलर्स इन इंटरव्यूज। थैंक यू। वुड यू ऐड समथिंग, कोई टिप देना चाहेंगे आप सुनने वालों को या कैंडिडेट्स को, वो जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं या कभी जाएंगे इन फ्यूचर? टिप्स यही होंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद जाएं ताकि आप जिस जॉब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं वो जॉब आपको मिले, बिकॉज स्किल्स होना बहुत जरूरी है लेकिन उस स्किल्स को प्रेजेंट करना ये बहुत जरूरी है, वरना ऐसे सारी प्रोडक्ट्स हिट ना हो जाए अगर वो मार्केट में रखी रहे। जब उनका जॉब एड आता है, बाहर पे स्टैंडीज लगती हैं, रोड्स पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगते हैं उनके, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में एकदम आती हैं। तो आप एक प्रोडक्ट की तरफ पे जा रहे हैं तो आपको अपने आप को बेहतरीन मार्केट करना आना चाहिए। तो मार्केट करेंगे ग्रेट, तो आपकी ग्रेट, प्राइस अच्छी लगेगी, प्राइस अच्छी लगेगी तो अच्छी जगह जॉब लगेगी, जो आजकल आई थिंक हर एक का गोल है। तो आई बिलीव कि ये छोटी छोटी ग्रेट, टिप्स ग्रेट, हैं जो इस वीडियो को मैंने कोशिश की कि सब चीजें एक साथ बता सकूं। ग्रेट। आई वुड ऐड समथिंग के जो इंटरव्यू देने जाएं और इस वीडियो को देखने के बाद जाएं और उनका जो एक्सपीरियंस रहे वो हमसे ज़रूर शेयर करें अपने कमेंट्स में कि व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो और हाउ इट विल बेनिफिट फॉर देम। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।